अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 से 20 मई 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से को शुरू करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम माह आपके जायजे के नवे घर में रहते हुए यकम तक 15 में रुजत की हालत में होगा, जिससे आपके बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिका उमूर में ताखीर और रूहानी मामलात में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। 16 था 31 में जोहरा जो है वो मुस्तकीम हालत में होने की वजह से शायरी और अदबी कामों से आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने के अलावा खूबसूरत पसंदी के जज्बात जो हैं वो भी मजीद बढ़ा सकेगा। इसके अलावा आपके ताले में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से आपके जारी मामलात और ख़ासकर सोच में पुख्तगी पैदा होने से कई एक उमूर में गलतफहमियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अलावा मुश्तरी जायजा के 8वें घर में मौजूद होने की वजह से आपके विरासती उमूर में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकेगा, जबकि जायजा के 12वें घर में मरीख कमर के हमरा मौजूद होगा, जिसके दौरान आपको अपने हासिल और जारी अखराजात से मुताल्लिक़ बेहतर हिकमत अमली तय करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 13 और 14 मई को शम्स मुश्तरी करान रूनमा होने की वजह से आपकी खुद एतमाद में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपकी सोच में पुख्तगी पैदा होने से आपकी कारकर्दगी में भी नुमायां इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मई को कुछ नए कारोबारी मुआहदे तय हो सकते हैं और कई गलत फहमियां दूर हो सकेंगी। 15 मई को नए दोस्त बना सकेंगे, जबकि दोस्ती के जज्बात को भी सराहा जाएगा। 16 मई को आपको तख्लीकी सरगर्मियों में कामयाबी हासिल हो सकेगी और आपके रवैये में जो है काफी ज्यादा तहम्मुल मजाजी नुमायां हो सकेगी। 17 मई को माली पोजीशन मुस्तहकम होने के अलावा सेहत भी बेहतर हो सकेगी। 18 मई को घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा, जिससे आपको अपना आप जो है काफी हद तक फ्रेश यानी ताज़ा दम जो है ना उसके महसूस करेंगे अपने आप को, और उसी की वजह से आपकी सरगर्मियों में मजीद तेजी भी पैदा हो सकेगी। 17 मई को आपकी माली पोजीशन बेहतर होने के अलावा आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। 18 मई को घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा। 19 मई को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर सकेंगे, जबकि औलाद का साथ भी आपको हासिल रहेगा। 20 मई को आपकी मसरूफियात में कमी हो सकेगी और आपका शरीक के हयात आपका मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम मजाजे के 11वें घर में रहते हुए आपकी हल्का अहबाब को वसी करने, समाजी जिंदगी में अमली किरदार को बेहतर बनाने और आपकी कायदाना सलाहियतों को निखारने में मददगार साबित होगा। आपका ज़ैली अकम प्लॉट तमाम मजाजे के तीसरे घर में रुजत में रहते हुए किसी सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और अपने अजीज़ व कारब से किसी तरह की उम्मीदें वाबस्ता करने से आपको बचा सकेगा। अपने आप पे भरोसा कीजिएगा, दोस्तों और अपने अजीज़ व कारब की तरफ मत दिखिएगा। 14 मई को अतारत मरीख तसलीस के मुरतब होने वाले असरात आपकी तकनीकी महारत का इम्तहान साबित होने के अलावा जारी कारोबारी उमूर में तेजी आने और कारकर्दगी में निखार लाने का सबब बन सकेगा, जबकि आप अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभा सकेंगे। 13 और 14 मई को ही अतारत प्लॉट और तसलीस के बायस आपकी गुफ्तगू इंतहाई मुदल्लल और महारतों कमाल फन का नमूना साबित हो सकेगी, यानी आप अपने ख्यालात का बेहतर इजहार जो है वो नुमाया अंदाज में कर सकेंगे। 16 और 17 मई को मरीख प्लूटो तसलीस के जेर असर आपकी काम करने की काबिलियत मजीद बढ़ सकेगी, जबकि आप अपने मंसूबों में इबहाम खत्म कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसे हालात में दूसरों पर अपने नजरियात मुसल्लत करना बेहतर साबित नहीं होगा, क्योंकि कोई बहस तकरार या डोमिनेटिंग जो सिलसिला है वो शुरू होने से आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, जबकि मिलजुल कर काम करने की लगन को बढ़ाने के अलावा माली फवायद का हसूल भी मुमकिन बनाने की कोशिश जो है उसको मजीद तेज करने के लिए आप अपने वसाइल को बरूकार ला सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मई को आर्ट और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात हसास रहेंगे। 15 मई को हासिन जो जेर हो सकेंगे। 16 को विरासत के मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे। 17 मई को रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 18 मई को जिम्मेदारियों में इजाफा मुमकिन है, जिसके बायस से आपके जहन पर जो बोझ पड़ सकता है। 19 मई को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 20 मई को कुछ करीबी दोस्त आपको माली नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी और ये दिन होगा 20 मई का। इस हफ्ते में या मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन है वो 14, 15 और 16 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो कोई साबित नहीं हो सकेगा। यदि आप अपने अच्छे दिनों का जो सिलसिला है उनको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे।
बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि ज़रा मिस्त्री तमाम मज़ाजी के छड़े घर में रहते हुए अपने हम रुतबा और मातहत अफराद से इज्जत का हुसूल मुमकिन बना सकेगा। अलावा जी आपको हुसूल मुलाजमत में आसानी होने और सेहत और तंदुरुस्ती भी हासिल हो सकेगी। ज़ोहल जायजा के 11वें घर में मौजूद रहते हुए आपको अपने करीबी और मुखलिस दोस्त अहबाब से फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बना सकेगा। इसके साथ साथ आप अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकेंगे। इसी असना में ज़ोहरा जो है जायजा के 7वें घर में रहते हुए अपने शरीक हयात के साथ आपकी बाहमी मोहब्बत को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मई को मामलात मोहब्बत मजीद बेहतर होने से आप खुद को ताज़ा दम महसूस करेंगे। 15 मई को आप में सखावत और दोस्ती के जज्बात बढ़ेंगे और कोई नई सरमायाकारी फायदेमंद साबित हो सकेगी। 16 मई को किसी तकरीब का इत्माम कर सकते हैं जबकि आपकी हुस्न कारकर्दगी यानी आपकी एफिशिएंसी को सराहा जाएगा। 17 मई को घरेलू मामलात जो है मसाइल का शिकार हो सकते हैं, लेकिन गुस्से और जज्बात की वजह से ये मसाइल जो है वो हल नहीं हो सकेंगे बल्कि मजीद बिगड़ेंगे। इसलिए आपको अपने जज्बात पर खास तौर पर काबू रखना होगा। 18 मई को आपको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकेगा। 19 मई को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखिएगा। 20 मई को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने की कोशिश जो है उसमें कामयाबी हो सकेगी, जिसकी वजह से आपकी परेशानी में भी कमी साफ तौर पर नजर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 15 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन भी आपके लिए 15 मई का ही है। और ये यानी 15 मई का जो दिन है वो दोनों तरह से आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसको अगर पॉजिटिव तौर पे लेके चलेंगे मुस्बत ख्यालात के साथ तो कामयाबी मिलेगी, और अगर 19-20 हो गया तो फिर आपके लिए मामला दरम भरम हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।